Hello everyone, I am Aditya Jawar, the founder and director of Aditya Jawar Education और AJ Classes. फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड काफी ज्यादा डिमांडिंग वीडियो था। आप में से कई लोगों ने हमें इसकी कंटिन्यूस रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर आप CA वर्सेस CS वर्सेस CMA का एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आइए। सो हम आपके लिए CA वर्सेस CS वर्सेस CMA का एक कंपैरिजन वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको तीनों ही कोर्सेज के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर आपको CA की क्या सैलरी होती है, CS की क्या सैलरी और CMA की क्या सैलरी है ये पता चलेगा। तीनों के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल सब कुछ पता चलने वाला है। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। सो हम बात करेंगे CA कोर्स के बारे में सबसे पहले। सो सर CA क्या होता है? जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस की फील्ड के अंदर सबसे टॉप हम किसे मानते हैं? साइंस की फील्ड के अंदर सबसे टॉप हम मानते हैं डॉक्टर को। वैसा ही कॉमर्स की फील्ड के अंदर जो डॉक्टर माना जाता है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हाँ, कॉमर्स की फील्ड के अंदर जो डॉक्टर है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो अब हम बात करेंगे सर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्चुअली करता क्या है। सो चार्टर्ड अकाउंटेंसी is the profession which involves management of finances for an entity. This includes managing financial accounts, budgeting, auditing, business strategies, taxation and many more. Chartered accountant सर बहुत काम करता है, न जाने इतने सारे हर फील्ड के अंदर मैनेजमेंट हो, ऑडिटिंग हो, टैक्सेशन हो, सब फील्ड के अंदर CA की जरूरत होती है। एंड इंडिया के अंदर आज की तारीख में बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर जो CEO है या फिर CFOs है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो कहीं ना कहीं आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मिलेंगे क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। हम बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की इतना ज़्यादा डिमांड क्यों है। सर सबसे पहली बात तो ये वेल पेड एंड सिक्योर्ड प्रोफेशन है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए, यकीन मानिए कुछ सालों के बाद आप करोड़ों में खेलोगे, पक्का है। अगर आप किसी कंपनी में लग गए, डेफिनेटली आपका टैलेंट भी मैटर करता है, लेकिन अगर आप में टैलेंट है और आपका नॉलेज बहुत ही अच्छा है तो आप करोड़ों में खेलोगे एक दिन। तो सर थोड़ा सा कोर्स के बारे में बात करें। दिस कोर्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ टॉप 10 टफेस्ट कोर्सेज इन द वर्ल्ड। जी हाँ, सही सुना आपने एकदम। ये जो कोर्स है भारत का CA का, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 टफेस्ट कोर्सेज की कैटेगरी के अंदर आता है। आपको यकीन नहीं है तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए। एंड इसके बारे में बताएं सर, आज की तारीख में टोटल CA कितने हैं भारत के अंदर? टोटल CA है सिर्फ 3,20,000। जो ICAI के पास टोटल मेंबर्स है वो है 3,20,000। इसमें से भी जो प्रैक्टिसिंग मेंबर्स है वो तो और भी कम है, वो तो बहुत ज्यादा कम है। सर हमारे अच्छा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 7 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के पास। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोर्स कितना ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है। इसके अलावा आज की तारीख में हमारे देश की, हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 135 करोड़ प्लस पॉपुलेशन है। उनके कंपैरिजन में हम अगर CA देखें तो वो है सर सिर्फ 0.023%। तो आप सोच सकते हैं कि ये कोर्स की डिमांड कितनी शानदार है। सर चलते हैं अगले कोर्स की तरफ। अब बात करेंगे हम CS कोर्स के बारे में। CS का मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी एक्सपर्ट इन द कंपनी लॉ माना जाता है। सर माना नहीं, होता है। ये सिर्फ कंपनी लॉ में एक्सपर्ट नहीं होता, ये अलग कई सारे लॉज में एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक लॉज, लेबर लॉज, जनरल एंड कमर्शियल लॉज, सेबी के जो अलग अलग लॉज होते हैं, सिक्योरिटी लॉज, कंपनी लॉज। तो सर इनका तो काम ही लॉ के साथ खेलना है। आज की तारीख में CS क्या करता है? सर CS डील्स विद द लीगल एक्टिविटीज ऑफ एनी बिजनेस। CS जो कंपनी के अंदर कोई भी प्रकार की लीगल एक्टिविटी होती है उसकी सारी जानकारी CS को जरूर होती है। तो CS का जो रोल है वो कंपनी के अंदर क्या है? टू कीप द कंपनी रिकॉर्ड्स, कंप्लायंसेस चेक करे, टैक्स रिटर्न जो है फाइल करे, इवेल्युएट करे, हर प्रकार का जो लीगल मुद्दा है वो CS डील करता है, उसके साथ CS डील करता है। अब बात करें CS इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंश्योरिंग स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। मैं सीधी सी बात कहूं, इंडिया के अंदर
बहुत सारे लॉज है, कानून बहुत सारे हैं, कंपनी को भी वो कानून अप्लाई करते हैं, तो वो चेक कौन करता है कि कौन सा कानून हमने प्रॉपर कब अप्लाई करा, किस में चूक हो गई हमारी, कौन सा रिटर्न हमें कब भरना है, ये सारी जानकारी सीएस देखता है। बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है ये सीएस भी, और काफ़ी ग्रेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है इसके अंदर भी। एट प्रेजेंट आज की तारीख में भारत में सिर्फ 62,000 मेंबर्स है एंड एट प्रेजेंट 3,50,000 स्टूडेंट्स है आईसीएसआई के पास। सर भारत की जनता कितनी है? 135 करोड़ से भी ज्यादा, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ 62,000 मेंबर्स है, दैट इज 0.004%। अगर मैं, ये तो सर मेंबर की बात है, अगर हम प्रैक्टिसिंग सीएस की बात करें वो तो सिर्फ 11,000 है। पूरे इंडिया में न जाने लाखों कंपनियां हैं, उसके बावजूद जो प्रैक्टिसिंग सीएस वो कितने हैं? 11,000 सीएस है सिर्फ। सो ये कोर्स भी बहुत ही शानदार कोर्स है। आप अगर चाहे, अगर आपको थियरी में इंटरेस्ट है पर्टिकुलरली, तो आप इस कोर्स के लिए जरूर जा सकते हैं। हम जानेंगे सारे चीजों के बारे में अगली स्लाइड्स के अंदर। इसके बाद जो अगला कोर्स आता है उसका नाम है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स। CMA क्या होता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी कोर्स। पहले के समय में CMA का पहले जो नाम था वो था ICWA। अगर हम बात करें कि सर CMA कुछ लोग हो सकता है कि नहीं जानेंगे, लेकिन अगर आप जैसे उनको ICWA बोलोगे वो जान जाएंगे, क्योंकि पहले इनका नाम ICWA था। 2012 के अंदर इंस्टीट्यूट ने नाम चेंज कर दिया और कर दिया कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, पहले था कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट। अब सर CMA क्या करता है? सर CMA करता है मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, फाइनेंस, ऑडिटिंग फॉर द एंटिटी, मैनेजिंग फाइनेंशियल अकाउंट, बजटिंग, डिसीजन मेकिंग। इन शॉर्ट जो काम CA करता है वो तो खैर ये करता ही है, इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना, कॉस्ट अकाउंटिंग करना, वो सारी चीजें CMA करता है। आज की तारीख में सर देर आर मोर देन 85,000 मेंबर्स एंड दे हैव ए स्टूडेंट बेस ऑफ मोर देन 5 लाख। 5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट बेस है इंस्टीट्यूट के पास। एंड वही सर जनता 135 करोड़, सामने अगर परसेंटेज में कंप्यूट करें तो इट इज ओनली 0.0062%। बहुत कम है सर, बहुत कम। जैसा यहां पे लिखा हुआ है, CMA इज द हिडन गोल्ड माइन ऑफ इंडिया। आज की तारीख में भारत में CMA एक छुपा हुआ रत्न है, ये एक हिडन गोल्ड माइन है। तो अगर आप चाहते हैं CMA करना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन होने वाला है। जरूर CMA में एनरोल कीजिए। जैसा कि इंस्टीट्यूट की जो है टैगलाइन है, स्लोगन है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल डिसीजन, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस डिसीजन देयर इज ऑलवेज अ CMA। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि CMA बिजनेस डिसीजन जो कंपनीज लेती है उनके अंदर कहीं ना कहीं उनका रोल होता ही होता है। अब बढ़ेंगे सर अगली स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं हाउ टू बिकम CA, CS और CMA। कैसे बनते हैं सर CA, CS या फिर CMA, हम बनेंगे कैसे? तो ये रहे सर उनके बारे में पूरी जानकारी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे CA के बारे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में, पर्टिकुलर कोर्स के बारे में अगर डिटेल्ड जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल के ऊपर आप विजिट कीजिए। ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बना हुआ है, और ऐसा है तो मैं इनके लिए आई बटन के अंदर और उनकी लिंक्स डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं अगर आपको पूरी कंप्लीट जानकारी चाहिए इन पर्टिकुलर कोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बात करें सर, देयर आर 3 लेवल्स, और तीनों में ही 3 लेवल है, इसमें भी 3 और 3। यहां पर नाम है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहां पर भी नाम है फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। यहां पर नाम चेंज कर दिया गया है, यहां पर नाम है CSWT, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद एग्जीक्यूटिव और उसके बाद प्रोफेशनल लेवल। इन शॉर्ट ये इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल आप समझ सकते हैं। टोटल 2 मोड है, इसमें भी 2 मोड और इसमें भी 2 मोड, इसमें भी 2 मोड। एक है फाउंडेशन रूट, दूसरा है डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन मतलब CSWT और फिर डायरेक्ट एंट्री, अगेन फाउंडेशन रूट, डायरेक्ट एंट्री रूट। अब टोटल समय कितना लगता है? तो सर इसको करने में आपको लगता है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं तो, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं तो आपको लगेंगे 4.5 ईयर्स, 4.5 साल में आप CA बन जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आते हैं तो आपको 4 साल लगेंगे CA बनने के अंदर, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होते हैं तो। सेम इसके अंदर काफी कम समय लगता है, आप 2.5 साल के अंदर CS बन सकते हैं अगर आप CSWT रूट के थ्रू जाते हैं, जिसे हम फाउंडेशन रूट भी कह सकते हैं। और
2 इयर्स लग सकते हैं अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हैं। सेम कहानी सीएमए के साथ भी है, 2.5 साल लगेंगे अगर आप फाउंडेशन रूट के थ्रू जाते हैं, और अगर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू जाते हैं तो 2 साल में आपका सीएमए कंप्लीट हो जाएगा। तो काफी कम समय लगता है इन 2 कोर्सेज के अंदर, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब बात करें सर सबसे पहला जो एंट्री लेवल रूट है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम। सो एंट्री लेवल रूट के अंदर सर उसका क्या नाम है, फाउंडेशन रूट, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसके अंदर कैंडिडेट must have passed class 12th and completed 4 months of study period। अगर आपको फाउंडेशन का एग्जाम देना है तो आपको इंस्टीट्यूट से कम 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। तो ये रही कट ऑफ डेट। साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक होती है मई में और एक होगी नवंबर में। अगर आपको मई टर्म में अपियर करना है तो उसके लिए आखिरी तारीख है 31 दिसंबर, और आपको अगर नवंबर एग्जाम में अगर अपियर करना है तो उसके लिए आखिरी तारीख है 30 जून। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में तो सर एग्जाम आ गई ना, तो वही 4 महीने मिनिमम आपको पढ़ाई करना है। अब हम बात करेंगे सर CSEE के लिए क्या आखिरी तारीख है। तो अब देखिए इसमें साल में 4 बार एग्जाम होती है, इनमें 2 बार, इसमें भी साल में 2 बार ही एग्जाम होती है, लेकिन इसमें साल में 4 बार एग्जाम होती है। कब कब होती है, मई में होती है एक, उसके बाद जो है जुलाई के अंदर होगी, उसके बाद जो है क्या बोलते हैं नवंबर में, और उसके बाद जनवरी के अंदर। टोटल 4 बार एग्जाम होगी। सो फर्स्ट है, अगर आपको मई टर्म के अंदर अगर आपको अपियर करना है तो उसके लिए आपको 15 अप्रैल से पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपको जुलाई टर्म में अपियर करना है तो 15 जून, उसी टाइप से अगर नवंबर में तो 15 अक्टूबर, और जनवरी में अगर आपको अपियर करना है तो उसके लिए आपको 15 दिसंबर लास्ट तारीख है रजिस्ट्रेशन करवाने की CSEE के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा सेम क्राइटेरिया इसके अंदर 12th पास होना जरूरी है। इवन आप अपियर करेंगे तो भी चलेगा, आप दे सकते हैं 12th अपियर अगर आप कर रहे हैं, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी चलेगा। इसके अलावा अब एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर, कि ग्रेजुएट को या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, अगर ग्रेजुएट या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो उनको भी CSEE देना अब कंपलसरी है। आप बीकॉम है, BBA है, आपके पास कोई भी डिग्री है, लेकिन CSEE अब कंपलसरी कर दिया गया है सभी के लिए। इसके बाद आता है CMA, अगेन 12th पास होना जरूरी है, और वही 4 मंथ का स्टडी पीरियड मिनिमम है। इसकी साल में 2 बार एग्जाम होती है, एक होती है जून के अंदर, एक होती है दिसंबर के अंदर। जून वाली एग्जाम के लिए लास्ट कट ऑफ डेट है जो है 31 जनवरी, उसके अलावा दिसंबर के लिए 31 जुलाई। आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट की तरफ। तो सर डायरेक्ट एंट्री रूट की अगर हम बात करें, सो ये रही डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए आप कॉमर्स ग्रेजुएट अगर है, पोस्ट ग्रेजुएट है और कॉमर्स की फील्ड से, तो मिनिमम 55% आपको चाहिए, मिनिमम 55% डायरेक्ट एंट्री के लिए। ना ये डायरेक्ट एंट्री होता क्या है, डायरेक्ट एंट्री का मतलब होता है इसके अंदर डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए, आपको फाउंडेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप CS की बात करें तो इसके अंदर आपको CSEE देने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अगर आप कॉमर्स के अलावा कोई दूसरी फील्ड से, तो आपको 60% होना, मिनिमम मार्क्स होना जरूरी है। उसके अलावा और किन को मिलता है सर, जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट CS या फिर CMA का इंटरमीडिएट लेवल पास है तो वो भी एलिजिबल है डायरेक्ट एंट्री रूट के लिए CA के अंदर। अब हम बात करेंगे CS की। तो सर CS के अंदर क्या है, पहला क्राइटेरिया जो है CS फाउंडेशन पास होना जरूरी है। अगर आपका CS फाउंडेशन है तो आप ऑटोमेटिकली CS एग्जीक्यूटिव के अंदर आ गए विदाउट पेइंग एनी काइंड ऑफ एग्जम्पशन फीस। इसके अलावा सेकंड जो है उसके अंदर कौन, अ कैंडिडेट हु हैज कंप्लीटेड, क्या वर्ड है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड CA और CMA आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम CSEE, लेकिन उनको सर 5000 रुपीज पे करना पड़ेगा फॉर एग्जम्पशन फी, ठीक है, तब जाके उनका जो है CSEE एग्जम्प्ट हो जाएगा। हम बात करेंगे CMA की। तो CMA के अंदर मिनिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप अगर BCom है, आप अगर MCom है, आप अगर BBA है, चलेगा सर, डायरेक्टली आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ सकते हैं। क्वालिफाइड इंजीनियर या इवन वो लोग जो इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा CA इंटरमीडिएट पास्ड, CA इंटरमीडिएट और CS फाउंडेशन पास्ड डायरेक्टली CMA इंटरमीडिएट के अंदर आ सकता है, उनके लिए एग्जम्पशन है फाउंडेशन का। ओके,
ये था डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सर सब्जेक्ट्स इन द फाउंडेशन लेवल, या फिर जो फर्स्ट लेवल उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है उसके बारे में। अब सबसे पहले आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे टोटल है 400 मार्क्स का एग्जाम, यहाँ पे सिर्फ 200 मार्क का एग्जाम, और यहाँ पे भी, यहाँ पे सॉरी ये गलती से मिस्टेक है, यहाँ पे 200 नहीं है 400 है, ये 400 मार्क्स है। अब बात करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहला नंबर पेपर जो इसके अंदर आता है वो है अकाउंटेंसी का। किसका? अकाउंटेंसी। ये सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब रिटन पेपर होगा। सेकंड सब्जेक्ट है बिजनेस लॉस का, ये भी सब्जेक्टिव रिटन पेपर होगा। ये दो सब्जेक्ट है ये आपके एमसीक्यू बेस्ड है, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड है। इसके अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स आता है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स एंड बीसीके आता है। अब आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो इनका पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर सर सब्जेक्ट तो 4 है, लेकिन इसके अंदर 50-50 मार्क है, ये 50-50-50-50। तो 4 सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स एंड वाइवा। सो अब बात करेंगे हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी की। अगेन इसके अंदर भी 4 सब्जेक्ट है, 100 मार्क ईच, हो गया 400। ओके, सो सर पहला सब्जेक्ट है इसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसके बाद अकाउंटिंग, उसके बाद लॉज एंड एथिक्स, और उसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप ये समझिए फाउंडेशन लेवल के अंदर जनरली 11th एंड 12th का सिलेबस तो आता ही है, इसके अलावा जो पर्टिकुलर जो कोर्स है उसके बारे में थोड़ा बहुत और डिटेल में आएगा। आप ये पकड़िए कि 60% जो है 11-12 होगा, 40% जो है अदर रहेगा। ओके, सो इतना टफ नहीं होता फाउंडेशन लेवल को निकालना, आसान होता है। अब इसके आगे बढ़ते हैं सर, जो है इंटरमीडिएट लेवल की बात करें। सो सर इंटरमीडिएट लेवल के अंदर क्या होता है सर? इंटरमीडिएट लेवल के अंदर तीनों कोर्सेज में 800 मार्क की ही एग्जाम होती है, 2 ग्रुप मिला के 800। ओके, सो इसके अंदर 4 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, इसमें भी 2 ग्रुप है, इसमें भी 2 ग्रुप है। एक ग्रुप में 4 सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग पहला नंबर सब्जेक्ट, फिर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, फिर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, उसके बाद टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है? इनकम टैक्स और जीएसटी, जो आपको पता है इनकम टैक्स सबको पता होता है, आपकी इनकम जितनी आप कमाते हो उतना आपको सरकार को कुछ टैक्स भरना पड़ता है, और जीएसटी तो सभी को पता है। सो ये 4 सब्जेक्ट है। इसके अलावा ग्रुप 2 के अंदर अगेन 4 सब्जेक्ट्स हैं इस टाइप से, एडवांस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, ईआईएस कंप्यूटर बेस्ड है ये, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये थ्योरी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस। इसके बाद आता है कंपनी सेक्रेटरी। तो सर उसके अंदर ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 अगेन 4 पेपर्स। अब यहां पे थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो ये पूरा थियोरेटिकल है, पूरा तो नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी है, लेकिन इसमें ज्यादातर जो सब्जेक्ट्स रहेंगे ना वो थ्योरी बेस्ड रहेंगे, क्योंकि लॉज है सर, पूरा का पूरा लॉ है। तो ग्रुप नंबर 1 के अंदर पहला नंबर जो सब्जेक्ट है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, कंपनी लॉज, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर, टैक्सेशन अगेन वही डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अलावा यहां पे आता है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, फाइनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे अगले कोर्स की तरफ जिसका नाम है सीएमए। तो सर सीएमए के अंदर भी अगेन 2 ग्रुप है, पहला नंबर ग्रुप के अंदर 4 पेपर, दूसरे नंबर ग्रुप के अंदर 4 पेपर है। इनका क्या पासिंग क्राइटेरिया है वो अगली स्लाइड के अंदर मैंने डिस्कस किया है, तो आप वीडियो के अंदर बने रहे। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉज एंड एथिक्स, डायरेक्ट टैक्सेशन, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्सेशन और कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो कुल मिला के 8 सब्जेक्ट है तीनों ही कोर्सेज के अंदर इंटरमीडिएट लेवल के अंदर। लेकिन सर फाइनल लेवल की बात करें तो थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस है। तो सर इसके अंदर टोटल होता है 800 मार्क्स, इसके अंदर होता है 900 मार्क्स, और इसके अंदर होता है अगेन 800 मार्क्स। तो इन 2 कोर्सेज की बात करें तो इनके अंदर तो टोटल वही, एक ग्रुप के अंदर 4 सब्जेक्ट है, एक ग्रुप के अंदर कितने हैं 4 सब्जेक्ट्स, 4 इसमें 4 ग्रुप 2 के अंदर। तो ये रहे 8 सब्जेक्ट टोटल, इसमें भी 8, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें टोटल 3 ग्रुप है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। टोटल 900 मार्क्स की आपकी एग्जाम होगी सीएस प्रोफेशनल लेवल के अंदर, ठीक है। सो
सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार है, आप एक बार देख लीजिए, आप चाहे तो पॉज कर लीजिए वीडियो को और एक नज़र इन सब्जेक्ट्स के ऊपर मार सकते हैं। इनका डिटेल अगर चाहिए आपको कि भाई डिटेल क्या है, तो हम इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए, बहुत जल्द आ जाएगा वो भी वीडियो आपके लिए। सो ये कुछ सब्जेक्ट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।